ओ, आज हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और आकस्मिक सूचना भी है। अकस्मात होता है आजकल, बोलते हैं उसको, सरप्राइज बोलते हैं। वैसे गुजराती में अकस्मात बोलते हैं, दुर्घटना को अकस्मात बोलते हैं। अचानक होता है ना, गुजराती में अकस्मात शब्द बोलते हैं। एक अकस्मात हो गया ऐसे। तो अकस्मात ही शाम को, हम तो किसी को नहीं पता, माता जी का दूरभाष आया। तो आज माता जी का, राजमाता जी का जन्मदिन है। और आपकी सुपुत्री, आपके सुपुत्र और सुपुत्री जी के पतिदेव और सुपुत्र जी की देवी जी, ये चारों जने अकस्मात आ गए, माता जी को भी नहीं पता था। तो आज माता जी का जन्मदिन है। हम माता जी के उत्तम स्वास्थ्य की और उनके उत्तम आध्यात्मिक प्रगति की शुभकामना करते हैं। माता जी का वर्षों से अपना घर परिवार छोड़ के आश्रम में रहना, साधना करना, स्वाध्याय करना, शिक्षा के जगत से तो माता जी जुड़ी ही नहीं। दिल्ली के आसपास सोनीपत, नोएडा, वो आपका कार्य क्षेत्र रहा। बच्चे भी, ये भी वहीं पर ही रहते हैं, नोएडा। और माता जी बहुत वर्षों से आ गई और अध्ययन आदि गुरुजनों की प्रेरणा से इसको, और आंतरिक अपनी इच्छा थी, संस्कार थे, और पूरी सेवा करते हुए, और बहुत कुछ यहाँ करती हैं। आप लोगों को पता नहीं ये यहाँ क्या क्या करती हैं। पुत्र पुत्रियों को, उनको सबको, दामाद को, और उनको पूरा नहीं पता होगा, ये यहाँ बहुत कुछ करती हैं। तो यहाँ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। और यद्यपि माता जी ने हमारे को कई चीजों में प्रतिबंधित कर रखा है, और वो प्रतिबंधित भी यहाँ से सुन सुन करके ही कर रखा है उन्होंने। लेकिन उस प्रतिबंध की कुछ सीमा होती है जिसको कि मैं आज तोड़ूंगा, और वो मेरे को क्षमा करेंगी। माता जी ने भी सुन रखा है कि भाई, दान की सूचना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यश होता है, यश ये लोकेशना से युक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादीव। ठीक है, हमारी ऋषियों की परंपरा है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और उससे अपने को नियंत्रित रखना, संयमित रखना और मना करना, वो अच्छा है। उससे आगे का एक चरण और होता है कि हमारी प्रशंसा हो रही हो तब भी हम अपने आप को उससे दुष्प्रभावित ना होने दें। ये भी एक तपस्या है, ये भी एक साधना का भाग है, ये भी एक कसौटी है। एक तो है कि जी हम प्रशंसा से बचें ताकि हम अच्छे से शांत रह सकें। एक है कि प्रशंसा हो तो भी हम अपने आप को ठीक रखें। माता जी कुर्सी चाहिए तो कुर्सी, आप हैं, बैठना है तो बैठ लीजिए, हैं, कुर्सी दे दो माता जी को। तो चूंकि मैं बोल रहा हूँ, माता जी तो वैसे बहुत कार्य करती हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको बहुत विचार के लिए हो रहा होगा अवश्य ही। तो माता जी बैठे। तो वैसे तो ये सामान्य बात लग रही है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोलने वाला हूँ, उससे माता जी प्रभावित हो रही हैं। और ज्यादा प्रभावित हो तो मैं चुप भी रह लूंगा, एक सीमा तक करूंगा। लेकिन ये भी एक दृढ़ता होती है कि हमारी प्रशंसा हो भी रही है, किस किस को रोकेंगे, कहाँ कहाँ रोकेंगे। लोग तो करते ही हैं अच्छे कार्य करने वालों की, और अनजाने में भी कर देते हैं। तो वहां अपने को हम नियंत्रित रखते हैं कि उस प्रशंसा के होते हुए भी हम उस प्रशंसा को अन्यों पे देते हैं, परमात्मा पे देते हैं, और अपने अल्पता को देखते हैं, और उससे अपने विवेक के आधार पर उसको रोकते हैं, दुष्प्रभावित नहीं होने देते हैं। ये विवेक की एक अच्छी स्थिति है कि विषय के सामने होने पर भी अपने को उससे दुष्प्रभावित ना होने देना। यश भी एक विषय है, सुख का विषय है, उससे दुष्प्रभावित ना हो, ये एक अगला चरण है। वो माता जी अभी उस चरण में नहीं चढ़ना चाहती, तो मैं आगे कभी देखेंगे। लेकिन ठीक है, कुछ भी। तो माता जी को मैं बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शुभकामना करता हूँ पूरे आश्रम की ओर से, उनके उत्तम जीवन के लिए। और आज का भोजन माता जी की ओर से है, तो विशेष रूप से आप लोग आए हैं, तो आप लोग लड्डू भी लेकर के आए हैं विशेष वहां से, दिल्ली के कुछ अच्छा, उदयपुर से हैं, उदयपुर भी
ठीक है, बीच में उदयपुर है, ताजा ताजा लेके आए हैं। उदयपुर से आप लड्डू लेकर के आए हैं, तो वो भी आज होगा, आज का मध्याह्न का भोजन माता जी की ओर से। उसके लिए भी हम सबकी ओर से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और इस अवसर पर मैं ये चाहता हूं कि आपकी सुपुत्री, आप और सुपुत्र दोनों साथ में हैं और उनके देवी और देव उधर हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ कुछ शब्द जो भी माता जी के प्रति अपने आपके भाव हैं, आप इतनी दूर से आए हैं, अचानक आए हैं, तो माता जी की प्रसन्नता, माता जी की उत्तमता, उत्कर्ष की भावना आप रखते हैं, और बच्चों को, परिवार को होना ही चाहिए। माता जी ने भी बच्चों के लिए बहुत कुछ किया अपने जीवन के अंदर, तो हम उन भावों को, हम सब भी उससे लाभान्वित होना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप जो भी माता जी के बारे में बोलना चाहें बोलिए। तो आप बेटी आशिमा जी हैं, और आपके पतिदेव दामाद जी साहिल जी हैं, आज यज्ञ में भी बैठे, और आपके सुपुत्र हैं आशीष जी मल्होत्रा, और आपकी देवी जी हैं, मतलब माता जी की बहू हैं सोनाली जी मल्होत्रा। तो मैं पहले आशिमा जी से निवेदन करता हूँ, आप अपने विचार रखें। सबको सादर नमस्ते। हाँ, माइक को थोड़ा सामने रख लीजिए, थोड़ी ध्वनि बढ़ा दें। हाँ। ऐसे हमें तो बोलना आता नहीं है इस तरह नहीं, आप से। बोल रही हैं, बोल सकती है। अम, पर हमारा सौभाग्य है, मुझे लगता है कि हमने पहले भारतवर्ष में जन्म लिया, फिर एक ऐसे परिवार में हमें जन्म मिला जहाँ पर आर्य समाज, वेद, इन सब की चर्चा होती थी। और हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हमारा सौभाग्य है कि स्वामी सत्यपति जी भी एक बार हमारे घर आए थे। आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी आते थे कभी कभी। तो उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती थी। और माता जी तो बहुत आध्यात्मिक, उनकी बहुत रुचि थी। मेरे पिताजी की भी बहुत रुचि थी। जब भी सोनीपत में हम लोग रहते थे, वहाँ पे कोई भी शिविर लगता था, कुछ भी ऐसे कार्यक्रम होता था, तो हम कोशिश करते थे कि वहाँ जाएं। कई वर्ष हो गए, मुझे वर्ष तो याद नहीं है पूरा, लेकिन शायद 1980-90 के बीच में कभी ये एक महीने यहाँ पे आके रही थी। तब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम छोटे थे। और इन्होंने वापस आके कहा कि अब तो मुझे वहीं रहना है। तो उस घर के सब लोग चक्कर में आ गए थे कि अब घर कैसे चलेगा। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय। फिर इनको लगा कि ठीक है, अभी कुछ वर्ष और प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर फिर मुझे लगता है कि इनका सौभाग्य है कि यहाँ आने का उनको मौका मिला, और ये यहाँ रह रही हैं। और इनके साथ साथ हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। हम कुछ खास करते तो नहीं है, पर फिर भी लगता है कि चलो फिर भी थोड़े हम जुड़े हुए हैं। कभी भी यहाँ आते हैं, चाहे वर्ष में एक बार, तो लगता है कि ठीक है, यहाँ आके हमें कुछ मौका मिल रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और आज थोड़ा एक स्पेशल दिन है, तो मैं बहुत शुभकामना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहें, और जो इनका जीवन का लक्ष्य है, सबका हमारा होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए हम जितना भी प्रयत्न कर सकें, भगवान इनको शक्ति दे कि ये उसके जितना निकट पहुंच सके उस जन्म में, उतना ये उसको प्राप्त कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। आप और पूरा परिवार जुड़ा है, और आप लोग तो करते ही रहते हैं यहाँ के लिए। और मैं कहने का दुस्साहस ही कर रहा हूँ, माता जी मेरे को क्षमा ही करेंगी। तो आपकी ओर से हमारे को हर महीने 50,000 का सहयोग प्राप्त होता है, हर 2 महीने में 1 लाख रुपए का सहयोग प्राप्त होता है। और बीच बीच में जो बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे अभी वेद, ऋग्वेद का 3रा खंड छपा, उसमें भी माता जी इनको प्रेरणा करती हैं, जो भी होता है इनके बीच में। और माता जी अपना नाम तो लेती नहीं है, हम तो यही तो वहां से इस वेद जो अभी छपा उसके लिए भी आपका सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत पहले से भी बीच बीच में अतिरिक्त सहयोग की बात बता रहा हूँ ये, बाकी तो नियमित वर्षों से 50,000 रुपए हर महीने आपकी ओर से आश्रम को सहयोग प्राप्त होता है। जो हमारी पुरानी पाकशाला है जहाँ भोजन आदि करते हैं, वहाँ का जो सारी टाइल्स है, वो सारा का सारा इनकी ओर से हुआ हुआ है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो उनकी ओर से होते रहते हैं। और अभी जो नया भवन बना है उसमें कुटीर 402,
वाला जो भाग है वो भी आशिमा जी और साहिल जी इनकी ओर से वो सहयोग प्राप्त हुआ है। उसके लिए आपने 20 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया और वो कमरा अब बन गया है। आप रात को रुके भी हैं वहां पर, अभी 2-4 दिन रुकेंगे आप, तो ठीक है। तो उसके लिए तो आपका सहयोग तो प्राप्त होता ही रहता है, आते रहते हैं, और माता जी तो यहाँ बहुत सहयोग करती ही हैं। धन्यवाद। आगे आपके सुपुत्र श्री आशीष जी मल्होत्रा जी, आप अपने भाव माता जी के प्रति रखिए। सबको नमस्ते। अ, सब कुछ मेरी बहन ने बोल ही दिया है। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूँगा कि मेरी माता जी को जहाँ प्रसन्नता मिलती है तो बहुत सौभाग्य है कि हम सब भी वहाँ आकर उनका 75वां जन्म दिवस मना पा रहे हैं। तो आप सबका आशीर्वाद भी उन पर बना रहे, इतना ही कहना चाहूँगा। जी, तो ये तो और भी विशेषता, माता जी का 75वां जन्मदिन है। और असीमा जी जो घटना बता रही थी 80 की, वो आज से 84 या कुछ 84 की, पूरा तो वर्ष ये ठीक से आज याद से नहीं। 40 साल पहले की घटना है। जी 94 थी। 94 में किया था। अच्छा, तो 30 साल पहले की घटना है ये। तो 30 साल पहले देखिए अवस्था आप देख सकते हैं, उस समय में 45 साल की रही होंगी माता जी, 44-45 की। तो उस समय शिविर में आई और इच्छा हुई कि यहीं रहूं, पर फिर सेवानिवृत्ति के बाद से फिर माता जी यहाँ पर हैं। उसमें आप बच्चों का सबका आप सब बहुत अच्छे से, सबके लिए खूब अच्छे से करके, विकसित करके, जी। योग्य बना करके माता जी इस दायित्व में। ठीक है, आगे दीजिए। आगे कौन है? सोनाली जी हैं? हाँ, नहीं, अपने साहिल जी। हाँ जी, बताइए जी। आप सब दामाद जो साहिल जी हैं जी। आप सबको मेरा सादर नमस्ते। हम्म, मेरा ऐसा कोई मैंने बहुत कुछ पढ़ाई की है बचपन से, आर्य समाज और आ, उसके बारे में। बट मैं जब मैं माता जी और आशिमा जी के साथ आया तब मुझे बहुत चांसेस मिले कि मैं आचार्य जी से मिलूं, हवन करूं। मैंने पहली बार हवन तब किया था और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छा लगा और तब से मैं आश्रम आता हूँ, साल में एक बार तो आ ही रहा हूँ। इसके पहले मैं माता जी को लेके आता था, उनके साथ भी रहा हूँ। तो बस एक अच्छा चांस है जिसको मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते। आपने माता जी यानी उनका जो बड़ी आयु थी, स्वास्थ्य, सेवा, बहुत लंबे समय तक आप दोनों ने वहां पर परिवार में बहुत उसमें सेवा की। अभी कुछ वर्ष पूर्व माता जी का देहावसान हुआ था। जी, माता जी आपने माइक लिया है, उधर एक और बाकी है अभी। हाँ जी 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 जी, सोनाली जी। आप सबको सादर प्रणाम। अ, मम्मी को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं जन्मदिन की। अ, मम्मी की माता जी दोनों बहुत ज़्यादा धार्मिक और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। और उनका और उनके बच्चों का सौभाग्य है कि ऐसे घर में पैदा हुए, लेकिन उनके दामाद और बहू भी उस घर में जुड़े, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे बच्चे, उनके पोते नहीं आ सके आज क्योंकि उनके परीक्षा चल रही थी, लेकिन वो भी अपनी दादी को बहुत विश कर रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और यहाँ जल्दी उनसे मिलने आएंगे, ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माता जी बताइए। ओम, सबको सादर नमस्ते। मैं बस एक बातें कहना चाहती हूँ। जब मैंने ये जीवन जीने का निश्चय किया तो मेरे बच्चों ने कोई बाधा नहीं की। उन्होंने कहा आप जो जीवन जीना चाहते हैं उसको जियो। तो मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं, कभी किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, इस आश्रम में मैं रह रही हूँ, मुझे मुनि जी की तरफ से घर से भी अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। मैं घर से निकली और इस आश्रम में आई, मैं कहीं किसी दूसरी जगह पर गई नहीं, लेकिन यहाँ रहते हुए
ऑडियो वीडियो को देख करके सुन करके यह साधना स्वाध्याय विद्या का सर्वश्रेष्ठ स्थान है और मुझे यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरी अच्छी किस्मत है। मुनि जी का हर तरह से सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षक स्वामी विश्वंग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। माता जी का ये सब इस अवसर पर हम विशेष रूप से आपके लिए शुभकामना करते हैं, सभी व्यक्तियों की ओर से। और ब्रह्मचारियों से क्या बोलेंगे सब ब्रह्मचारी? धन्यवाद। फिर से बोलिए धन्यवाद। और माता जी का भी और परिवार का भी, वो भी क्या लेकर के आए आपके लिए? उनका भी सबसे के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।